औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आपका चैप्टर नंबर 2 और हमारी इस सीरीज़ ऐसे ही जा रही है और चैप्टर नंबर 2 का भी हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं और आज इंशाल्लाह आपका जो है वो चैप्टर काफ़ी हद तक जो है कवर हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी तरफ जो है प्रोसीड करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये केमिस्ट्री की जान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। वो हम आज पढ़ेंगे कंडेंस्ड CONDENSED कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है बेटा? एक होता है कंडेंस्ड, एक होता है स्ट्रक्चरल। ये दोनों आपने पढ़ने हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एक्चुअली क्या होता है? ये ऐसा फार्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, सेम उसी तरह का होता है, जो सिर्फ नंबर ऑफ एटम को जो है आपके पास बताता है, उसको आप क्या कहते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ब्यूटेन का लिखता हूँ फार्मूला, तो मेरे पास ये बताएगा जनाबे वाला CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये बता रहा है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये किस डायरेक्शन से आके लगे हुए हैं। तो इसको बेटा आप कहते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटी बट नहीं पढ़ना, इसे ब्यूट पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ब्यूटेन, पेंटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन बनाना है। तो आप इसे बट नहीं पढ़ेंगे, ANE हटा के से आप ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंडेंस्ड फार्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ एटम और उसके साथ जुड़े हुए एटम को इंडिकेट करता है, लेकिन ये इंडिकेट नहीं करता कि कौन सा कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, या ये इंडिकेट नहीं करता कि ओरिएंटेशन कहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 कार्बन बनाता हूँ तो ये बताएगा CH3 CH2 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 CH3। इसे बोलेंगे पेंटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पेंटेन बोल देंगे। पेरेंट चेन जो है इसमें पेंट ही है, ठीक हो गया। जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बेटा होता है आपके पास, स्ट्रक्चरल फार्मूला वो होता है, अगर मैं ब्यूटेन का बनाऊं तो 1 2 3 4 और इसके साथ लगे हुए जो एटम्स हैं उनके बॉन्ड्स को भी बता रहा है कि यहाँ पर इसके साथ ये वाला बॉन्ड है, इसके साथ ये वाला बॉन्ड मौजूद है। क्लियर हो गया? यहाँ तक इनको ये इंडिकेट करता है कि इसके साथ ये वाला बॉन्ड है, इसका सिंगल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है या नहीं, जबकि ये यहाँ पर बता नहीं रहा था। कंडेंस फार्मूला थोड़ा सा मिलता जुलता होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में सेम एटम को एक तरफ लिख दिया जाता है, इतना सा बस फर्क होता है, बाकी सेम होता है। मतलब 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे लिख देंगे C4 3 3 6 7 8 9 10, H जो है वो 10 है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन लिखते वैसे ही हैं। वो भी नहीं हमें बताता कि कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं बता रहा होता कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा स्ट्रक्चरल फार्मूला में उसकी ओरिएंटेशन को भी बताता है, उसके स्ट्रक्चर्स को भी बताता है। अगर मैं पेंटेन का बनाना चाहूँ तो बेटा पेंटेन के अंदर 5 कार्बन है, तो मैं बताऊँगा 1 2 3 4 5। ये कार्बन आपके पास 5 हैं और 5 के बाद यहाँ पे H H H H H H और जितने भी इसके H हैं वो आपने इसके साथ लगा देने हैं। H स्टैंड फॉर बेटा हाइड्रोजन। अब ये देखें ज़रा, इस फार्मूले पे आपको ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये इस फार्मूले से, मुझे तो इसी फार्मूले से मिल रही है, क्योंकि ये फार्मूला मुझे बता रहा है कि अच्छा जी ये कार्बन है, ये कार्बन अगली कार्बन के साथ लगी हुई है, वो कार्बन अगली कार्बन के साथ लगे हुआ, वो हाइड्रोजन इसके साथ इतने हाइड्रोजन, जबकि ये मैं बता रही है इसके साथ इतने हाइड्रोजन लगे हुए, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। ये फार्मूला मुझे इसके बारे में बता नहीं रहा। क्लियर हो गया बात? यानी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देता है एज़ कम्पेयर टू हमारे कंडेंस्ड फार्मूले की निस्बत। क्लियर होगा बेटा? चले अब मैं ज़रा चलता हूँ जी अपने होमोलोगस सीरीज़ की तरफ। उसको थोड़ा सा आपको बताना है। पेरेंट नेम में आपको बताऊँगा, आगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आपने उसको नेम देना कैसे है। चूँकि आपकी SSC जो है वो पार्ट 2 है, इतना आपने कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। जनरल जो आपके बुक की हद तक है वो हमने पढ़ना है। बाकी आप जो है वो सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी डिटेल में इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर BSc में डिटेल में पढ़ेंगे।
लेकिन अभी आपने जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ना है। चलिए फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास जो है ना वो एक है CH4 C2H6, इसी तरह इसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं, आपको पता है ना, इसमें CH2 का इजाफा होना है, इसमें CH2 डालूंगा ये बन जाएगा, इसमें CH2 डालूंगा C2 है, एक H डाला C3 और H 6 है और 2 डाले तो 8, इसमें C4H10, इसमें C5H12, इसमें C6H14, इसमें C7H जो होंगे आपके पास 16 हो जाएंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। इसको बोलते हैं ईथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसको कहते हैं ब्यूटेन, इसको कहते हैं पेंटेन, इसको कहते हैं हेक्सेन, इसको बोलते हैं हेप्टेन, 8 अगर होगा वो होगा ऑक्टेन, अगर 9 होंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? नोनेन, अगर 10 होंगे तो डिकेन, अगर 11 होंगे तो अनडिकेन, अगर 12 होंगे तो डूडिकेन। अच्छा, फिर आगे जो हो गया आपके पास ट्राइबल के 8 तक आया मेरे ख्याल से कैमरे में ना, बाकी नहीं आया हुआ। चले बाकी तरह देखते हैं। अब चूंकि इस कार्बन का अगर मैं स्ट्रक्चर ओपन करूं तो ये कुछ यूं बनता है, सारे बॉन्ड सिंगल यहाँ पे हैं, हाइड्रोजन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हैं। यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर है 2 बॉन्ड है और बाकी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यानी कि सारे यहाँ पे हाइड्रोजन 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 होगा। जब बॉन्ड बेटा आपके पास क्या होगा? सिंगल होगा। जब बॉन्ड आपके पास क्या होगा? सिंगल होगा, आप एंड पे लगाएंगे ANE, एन। जब बॉन्ड होगा डबल आप क्या लगाओगे? ENE, ईन। जब बॉन्ड होगा ट्रिपल तो आप क्या लगाएंगे? YNE, याइन। इतना सा बस आपने करना है, एन इन याइन। ठीक हो गया। मीथेन के अंदर चूंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाती तो इसका ना तो डबल बॉन्ड बनता है ना ट्रिपल बनता है, इसलिए मीथेन का मीथेन ही नेम रहेगा। बाकियों का मैं ज़रा बनाता हूँ जनाब, इनके मैं ज़रा अब डबल बॉन्ड बनाता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे पहले पेरेंट चेन लिखता हूँ। इसकी तो होगी एथ, एथ। इसकी क्या होगी? प्रोप। इसकी क्या होगी? ब्यूट। आपने इसे बट नहीं पढ़ना, ठीक है, BUTT होता है वो, वैसे भी बट। इसको ब्यूट पढ़ेंगे आप। इसी तरह आप इसे पढ़ेंगे पेंट, इसे आप पढ़ेंगे हेक्स, इसे आप पढ़ेंगे हेप्ट, इसके आप पढ़ेंगे ऑक्ट, इसे आप पढ़ेंगे नॉन। ठीक है। अब अगर बेटा उसमें आ जाए, कहीं पर आ जाता है सिंगल बॉन्ड, कहीं पर अगर आ जाता है आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन 2 हैं, 1 2 हैं, लेकिन इनके दरमियान क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। 2 कार्बन है ना, इनके दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ जाता है ना तो आप इसे एथ पेरेंट नेम लगाएंगे। चूंकि डबल बॉन्ड है तो आप इसे क्या बोलेंगे? एथीन। क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे? एथीन। अगर आ जाएगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसे बोलेंगे इथाइन। क्या बोलोगे? इथाइन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 3 कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 होगा, तो अब इसी इसका नाम 1 2 3 है। 1 प्रोप लिखोगे। बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड है ना। बॉन्ड कौन सा बेटा आपके पास? डबल बॉन्ड है, तो 1 प्रोपीन। अगर यहां पर आ जाता है बेटा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो आप इसे क्या बोलोगे? प्रोपाइन। क्या बोलोगे बेटा? प्रोपाइन। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो अपने एलिमेंट्स हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये वहां तक याद रखने हैं जहां तक कार्बन की तादाद 10 होगी। 11 12 तो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो आपने कहां तक रखनी है? जहां पे कार्बन की तादाद बेटा क्या होगी आपके पास? 10 तक आएगी। तो चूंकि ये हमारे पास क्या हो जाता है? प्रोपाइन हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि अब यहां तक तो समझ आ गई ना, सिंगल वालों को तो ये नाम देने। अगर यहां पे मैं कोई रैंडमली लेता हूं,
यहाँ पर अगर मैं कोई रैंडमली ले लेता हूँ जिनके दरम्यान मैं डबल बॉन्ड भी बनाता हूँ, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो क्या करेंगे, बेसिक सी चीज़ें आपको उसके बारे में बता देता हूँ। वैसे डबल बॉन्ड आपको आता भी नहीं है इतना ज़्यादा ना, एक ही डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड पूछेगा। 1 2 3 4 आ गया जनाब। मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपने नंबरिंग करनी होती है कार्बन को। नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। यहाँ तो हो गया ना, वही H3 आप लगा लोगे, 1 2 एक H यहाँ पे लगेगा, H यहाँ पे लगेगा, एक H3 यहाँ पे लगेगा। अच्छा 1 2 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ से देखो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड। अब जहाँ मर्जी नंबरिंग दे लो, मैं यहाँ से देता हूँ 1 2 3 एंड 4। बॉन्ड किसके दरम्यान है, 2 और 3 के दरम्यान। आपने लोअर कार्बन को लिखना है, 2 बड़ा होता है या 3, शाबाश 2, तो आप 2 को लिखोगे, आप लिखोगे 2 ब्यूट। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन 2 ब्यूटीन। पेपर में आपको ये बोलता है कि आप 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो आपने ये बनाना है। अगर आपको पेपर में पूछे कि 2 ब्यूटीन का क्या बनाए बेटा, स्ट्रक्चर बनाएं, तो आपने ये बना देना है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब जरा मैं बात करता हूँ जी कार्बन को बढ़ा के हाइड्रोजन। अब आप खुद लगाते रहिएगा। ये लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया और मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देने के लिए। अच्छा अब जरा देखें डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक पड़ा है, 1 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3 के दरमियान। यहाँ पे जरा देखें कि 1 पे और 2 के दरमियान क्या बन रहा है, आपका डबल बॉन्ड बन रहा है। तो आप नंबरिंग इस साइड से शुरू करेंगे, ना कि इस साइड से। अगर सपोज यहाँ पे ये कंडीशन होती है 1 और इसके पास है, तो आप इस साइड से डबल बॉन्ड शुरू करते। क्यों, क्योंकि दोनों कार्बन पे तो कट गया ना, लेकिन इसकी अगली कार्बन पे भी क्या मौजूद है, बॉन्ड मौजूद है। चलिए मैं इसको ही सॉल्व कर देता हूँ। आप करेंगे 1 2 3 4 5। जरा देखिए बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, 1 और 2 के दरमियान है। छोटा कौन है, 1, आप लिखेंगे 1 कॉमा, फिर आप क्या लिखेंगे 2 और 3 के दरमियान है। छोटा कौन है, 2 कॉमा, फिर आपके पास 4 और 5 के दरमियान है। छोटा कौन है, 4 कॉमा। अब अगर देखें डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 है, 2 है या 3 है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की शाबाश तादाद गिने और फिर मुझे बताएं। शाबाश, डबल बॉन्ड की तादाद कितनी है बेटा, यहाँ पर 3 है। जब डबल बॉन्ड 3 होते हैं बेटा, उसके लिए लिखा जाता है 3 लिखा जाता है। अब यहाँ लिखे 1 2 3, कार्बन कितने, 1 2 3 4, 1 2 4। आप लिखेंगे ट्राई ब्यूट इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन 1 2 4 ट्राई ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। और बाज जगह पे, बाज बुक के अंदर लिखा होता है 1 2 4 ब्यूट ट्राई इन, तो यूं भी लिखा जाता है। तो आपने इससे भी घबरा नहीं जाना। तो ये भी नोमेनक्लेचर ठीक है और ये भी नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई बेटा। अब आपको पेपर में इस तरह नहीं आता क्वेश्चन, आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं जी 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाओ जी। 2 पेंटीन का, पेंट से मुराद 5 कार्बन, तो मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन होगी। उसने क्या पूछा है, 2, यानी कि इसने लोअर दिया होगा, 2 और 3 के दरमियान होगा ना, तो 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। बाकी हाइड्रोजन पूरी कर लो, H3 H2 H3, ये क्या होगा आपके पास 2 पेंटीन हो गया, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 पेंटीन हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी 2 होगा, 2 और 3 में, इधर से भी 2 और 3 में आना, स्ट्रक्चर एक ही है। या इसको आप ऐसे रख लो या उठा के ऐसे रख लो, एक ही बात है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। फिर आपसे वो पूछेगा जी, इसी को पूछ लेता, वो कहते हैं जी 2 पेंटाइन, क्या बोलता है 2 पेंटाइन। पेंट कहते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंट बोल दिया। तो 2 और 3 के दरमियान उसने क्या मांगा है, 2 और 3 के दरमियान उसने ट्रिपल बॉन्ड मांग लिया है। ये हमने जी 2 और 3 के दरमियान क्या दे दिया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। और यही हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मेन
स्ट्रक्चर होगा वो ये देगा आपको, ये आपसे पूछेगा तो आपने ये ड्रा करना होता है। ठीक होगा बेटा। अब आप लोग क्या करें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, आप उसके जो है वो नेम लिखेंगे और आप उसके नेम जो है वो खुद आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा हो। पहले इसको लिख लें, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जगह जो है वो 2-3 स्टार लगा के ना इसको लिख लें ताकि आपको भूले ना, ज़हन में रहे। हाँ जी, लिख लिया, रेज कर दूँ। चलें जी, नेक्स्ट बेटा आपने जो है मुझे कुछ असाइनमेंट में जो आपने नेम सेंड करने हैं वो आपने लिखना है 2 4 ट्राई डाई होगा, बल्कि यहाँ पे लिख लो 2 4 6 ट्राई नोनीन लिख लें बल्कि। ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पे लिखें जी 1 2 और आपको कहता है 2 5 ट्राई हेक्साइन, 2 5 ट्राई हेक्साइन। और तीसरी और लास्ट आप यहाँ पे लिखेंगे इथाइलिन, आपको बताएगा इथाइलिन आपको कहता है। इसका आपने जो है वो मुझे नेम सॉल्व करके आपने मुझे देना है, मैं देखूंगा। इसका स्ट्रक्चर सॉरी ड्रा आपने करना है, नेम मैंने आपको दे दिए, स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद आप जो है मुझे चेक करवाएंगे। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक? इसको जो है वो बड़ी डिटेल के साथ एक बार देख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, इसी चैप्टर का सॉरी आज का जो है हम लास्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इस लेक्चर को क्लोज कर देंगे। आज जो है हमारे पास आता है सैचुरेटेड और आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक होता है सैचुरेटेड और एक आपके पास क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये लीजिए, सैचुरेटेड क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड हम ना इंग्लिश में कहते हैं जी मैं बड़ा सैचुरेट हो गया। सैचुरेट से मुराद हो गया कि मेरा पेट भर गया है, जो मैंने खाना था वो मेरा पेट भर गया है। तो यहाँ पर भी कुछ यही जो है ना वो सिनेरियो चल रहा होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, कि एक मॉलिक्यूल कहता है कि जी मेरा पेट भर गया है। फॉर एग्जांपल कार्बन कहता है तो मेरा जी पेट भर गया। कैसे भर जाता है जी कार्बन का पेट? बेटा आपको पता है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या करती है बेटा? 4 बॉन्ड बनाती है। और कार्बन का पेट उस वक्त भरता है जब ये 4 बॉन्ड बना ले, लेकिन चारों के चारों बॉन्ड जिससे बनाए वो सिंगल बॉन्ड बनाए, तब ये सैचुरेट होती है, तब इसका पेट भरता है। वरना ये क्या करती है कि नहीं मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और ला के दो कुछ खाने को। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये करती है CH, यहाँ मैंने 2 लगा दिया ना, यहाँ मैंने दे दिया जी, बल्कि मैं यहाँ पे ज़रा समझाता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। यहाँ पे देखें ज़रा कार्बन के। अब इसके ना यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये कुछ यूँ है, डबल बॉन्ड और इसका आगे जो है वो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक इसका H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे जो है H और CH है। एक मैं इधर लिख देता हूँ और एक जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ, H और H हो गया। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, ये मैंने कार्बन बनाई ये वाली, ये कार्बन है ये वाली, ये कार्बन है ये वाली और ये कार्बन है ये वाली। अब देखिए मैंने कहा कार्बन की कोशिश होती है वो 4 बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए और चारों जिसके साथ बनाए उसके साथ सिंगल बनाए, डबल ना बनाए। जब सिंगल बॉन्ड बनते हैं उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है, वो सैचुरेट हो जाती है। क्या ये कार्बन सैचुरेट है? हाँ जी सैचुरेट है। ये सैचुरेट है? हाँ जी सैचुरेट है। कैसे? सिंगल 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 डबल, डबल बॉन्ड आ गया।
जब अब इसी तरह इसका भी डबल, तो ये दोनों कार्बन सैचुरेटेड नहीं होंगे। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाए और चारों सिंगल हो और कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो, उसको आप क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। इसमें क्या होता है? ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तमाम के तमाम बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड। कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? फुली सेटिस्फाइड होगी। अब वो किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया। जबकि अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा अनसैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड में आपने ये कहना है कि ऑल कार्बन, बल्कि आप लिखेंगे देयर आर, ऑल कार्बन वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देयर आर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यहां पे क्या होंगे? डबल होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाइड होगी, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। अच्छा, ये वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, फर्स्ट मेंबर जो होते हैं वो क्या होंगे? गैस होंगे। फिर जो होते हैं ये तकरीबन जो बाकी जो हैं वो सेमी लिक्विड है, फिर आगे आते हैं लिक्विड आ जाते हैं। ठीक है, 10 से ऑनवर्ड जो हैं और 20 से ऑनवर्ड जो होते हैं वो आपके पास सेमी सॉलिड और सॉलिड की नस्ल में आ जाते हैं। ये जो होते हैं ना रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो सकते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे अमूमन जो होते हैं विस्कस होते हैं। ठीक हो, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, बाकियों की नहीं बात कर रहा। ठीक हो गया। तो आज का स्टूडेंट हमने लेक्चर जो था टॉपिक वो हमारा नेमिंग उनको देना और उसके अलावा कंडेंस स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा क्लोज होता है। उम्मीद है ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। बेटा अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज की अदायगी जो है वो ज़रूरी करें और भरपूर मन लगा के पूरे जोश के साथ जो है वो अपनी इस स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद फरमाए। मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।